सैलॉन में मेरी फ़ैन जो है वो खुद से अपनी ज़मीनों के मटर, हरी प्याज, नींबू और साग। सुभान अल्लाह, कितने फ्रेश लग रहे हैं ये शलजम। और गुड़ दिया काफ़ी। अरे वाह, मेरे सैलॉन दे के गई थी और लड़कियों ने फ्रीज कर दिया। वाह, अभी मैं लेके आई उनको वॉश कर 8 बजे, तो आज 1 घंटा लेट भी चले जाए तो सही है। चलो, ये है जी सरसों का साग। अच्छा, आपके पास अजवा खजूर है? बिल्कुल है। मुझे कैसे किलो दिए दिखाइए। ये वही है जो मैंने वहाँ से ली थी आपकी, जो 4800 की बुखारी पे है, वो तो बड़ी बड़ी थी। बड़ी है ना। और ये अंबर कैसे? अंबर नहीं है, ये सुगई है। ये सुगई? जी। नहीं सुगई है, अंबर उसका रखते हैं आगे। अंबर तो ऐसे सुगई तो थोड़ी, ये है अंबर, ये अंबर, ये मशरूम है। ये है अच्छा, अंबर सबसे बड़ी है। अच्छा, मुझे आप 1 पाव ये दे दें इंजीर, ठीक है, आधा किलो अजवा, ठीक है, और आधा किलो ये दे दें मशरूम। मशरूम, ठीक जी, है, बना ठीक है, ये बना दें और फ्रेश बनाइएगा प्लीज़। कैसे करना है? और चलो जी, और तेल लेना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान की आमद है और हम लोग आए हैं यहाँ स्प्रिंग्स रमज़ान की शॉपिंग करने। और राहिब से मैंने पूछ लिया था क्या क्या चाहिए, तो अब हम इधर से, मुझे ऑयल है, दूध का कार्टन है, दही है, और क्या चीज़ें, चने ऑफ कोर्स। इस दफ़ा हमने कुछ डिसीजंस इस तरह के लिए हैं कि हम वो कॉर्न ऑयल, चना चाट और फ्रूट चाट और खाना, बस। अब हम कोई फ्राइड चीज़ें हफ्ते में 1 दिन कोई रखेंगे जिसमें अगर खाना हुआ, दिल चाह तो खा लेंगे, वरना चना चाट, फ्रूट चाट, शरबत और पानी, और उसके साथ खाना नमाज के बाद। चलो, ट्रॉली हमारी इतनी भर चुकी है और हम किचन रोल भी ले लें। लुकिंग फॉर अ गुड पोचा और बहुत हल्का लग रहा है। भाई, स्प्रिंग्स पे बर्तनों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, बदना सी के एक लेते हैं, फिर आपका दिल चाहता है पूरा सेट बनाओ, करते करते फिर इट गेट्स टू मच, सो आई एम नॉट गोना गेट देयर। हमारी पार्टी के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी। एक्रेलिक के ग्लास है, लग रहे हैं ना क्रिस्टल के। ये है 340 या 320, 325 का ये ग्लास है। बेला कॉफ़ी की ट्रीट्स लेनी है, लास्ट टाइम मैं लेके गई थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी एंड दे वर सो गुड ऑन एनर्जी ऑल्सो। ये चिकन जर्क, एक ही रखा है।
ये था, नॉट बैड। चिकन फ्लेवर है। Not this, but this. शहरी का सामान भी ले आए जी। शहरी का की लेना? शहरी का अच्छा ग्रोसरी कर ली। हाँ, दिस इज़ वेरी यूजफुल। ग्रोसरी नाल नाल करांगे भाई जान, इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट रखना है सिस्टम। टाइम पास। हाँ, ये उनके लिए लेके गई थी, बट इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट। कैट फूड भी घर पे रखा हुआ है। अच्छा, एक थे माइक्रोफाइबर वाले भाभी, उन्होंने को वो ले लो ना, वो खजूरें जड़ियाँ पैक कराई हैं। अच्छा, इनके पास थे टिश्यू बॉक्सेस ये वाले। सो इनमें होता है वो क्लॉथ पेपर, जो कि बहुत जल्दी वो नहीं होता, टूटता नहीं है। सो आप उससे फेस भी क्लीन कर सकते हैं एंड ऑल। सो दीज आर रियली रियली गुड। एक माइक्रोफाइबर के साथ भी आता है, वो मैं ढूंढ रही हूँ, मगर मेरा ख्याल है वो ऑनलाइन ही मिलता है शायद। सो आइस क्यूब, ये आइस क्यूब है। सो आइस क्यूब्स के लिए बैग्स हैं, वी नीड दीज। क्या आइस हाँ, अजवा और मबरूम ऑरेंजी। हाँ जी, ठीक, चलो। अच्छा जी, टूथपिक्स भी हैं। हाँ, एयर फ्रेशनर्स, ब्रशेस। ब्रश में ले हैं कपड़े धोने के लिए। अच्छा, टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर उसके मैक्स आपके अच्छे हैं। एक ये भी ले लेते हैं। दिस इज जैस्मिन, नो। दिस इज रेड रोज, नो। सारी वो फ्रेगरेंसेस हैं जो बहुत तेज़ हैं और सर को चढ़ जाती हैं। सो विच मीन्स एप्पल सिनेमन, एप्पल सिनेमन। हाँ जी, चलिए जी, मैंने अभी वो ट्राई कर रही थी। आई वांटेड, ईमान को बकलावा खाना था, मैं ट्राई करती हूँ अगर यहाँ से मिल जाए। सर्फ मैं नया ट्राई करना चाह रही थी, इम्पोर्टेड, बट प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो मुझे याद है मेरी अम्मी बाहर से सर्फ मंगाती थी मुझसे फरमाइश करके, एंड पीपल यूज़ टू फाइंड इट वेरी वेरी फ़नी। तो आपके पास हागेन-डाज़ नहीं है आइसक्रीम? अच्छा, तो फिर हम खा लेते हैं अपनी मोवेनपिक स्ट्रॉबेरी, बिकॉज़ वो मटका चॉकलेट चीक कुकीज़ एंड क्रीम शरीफा। यू कैन ट्राई शरीफा, लुक्स इंटरेस्टिंग। अनार भी है, शरीफा भी है, और बस ये तीन दिस आइसक्रीम। छोटे वाले में स्ट्रॉबेरी नहीं है उनके पास। स्ट्रॉबेरी वो एक ही आपने उसमें जो मेरे स्ट्रॉबेरी पेट में सबसे ज़्यादा खाई है। स्ट्रॉबेरी सिर्फ बड़ी ही है, मैंने देखी थी अभी आपके लिए। मैंने देखी है। तो इनमें से कौन सा फ्लेवर अच्छा है? ट्राई कर सकते हैं। ये शरीफा देखो, और है तो ये खाते हैं, ये मुझे अच्छा हाँ, ये पड़े में ना। दिखाओ। अनार भी लेते हैं और शरीफा और होगा। कुकीज़ एंड क्रीम ले लें अच्छा, प्लीज़। एक ये ले लो और अनार। अनार ये लें, और नहीं, स्ट्रॉबेरी। अनार नहीं स्ट्रॉबेरी वो, अरे भाई अभी तो जिसमें मैंने नहीं ली लिखा है। हुआ ना वो सिर्फ कुल्फी है। अच्छा, ये ओरियो है, ये भी ओरियो, ये देखो उस पर नहीं लिखा हुआ। स्ट्रॉबेरी। हाँ, लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, वो उधर भी पड़ी है। शरीफा, हाँ, या दिस इज बेटर।
तो जी आई वाज टेलिंग यू कि फिर मैंने डिटर्जेंट जो था वो लोकल एक सर्फ का पर्पल वाला है स्टेन रिमूवर, चीकू ही मैंने लिया वो ट्राई किया है। नहीं खाली है जब एंड तो अब देखती हूँ कैसा होता है, बिकॉज़ मुझे अपने वॉशरूम की मशीन चेंज करनी है। कॉफ़ी लेनी है तो लेना। और वो वॉशिंग का मुझे बहुत शौक है, एज़ यू ऑल नो कि अपने बेडरूम के बाथरूम में मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। चलो बस बहुत है, तो इसलिए मुझे वो सिस्टम अपना पूरा सही करना है। तो अब मेरी जितनी छुट्टियां थी मैं घर का थोड़ा सिस्टम सेट कर रही हूँ, चीज़ें वीज़ें सफाई ये देखें, कोई फ्लेवर चाहिए हमने दिया सफाई कर करके छाला बना और उसके बाद ये फट गया जनाब। ये वाला जो ब्रांड है ना, इसकी आइसक्रीम का ये चीकू फ्लेवर में और असलम भाई शगुफ्ता भाभी खा रहे हैं कुकीज़ एंड क्रीम। इसके अलावा हमने चीकू लिया है, मैं खा रही हूँ शरीफा। इसके अलावा चीकू लिया है, बट दिस इज़ सो गुड, यू मस्ट ट्राई। स्प्रिंग्स पे अवेलेबल है। और ये मेरी ड्राइवर छोटी सी, इतनी बड़ी कब होगी पता ही नहीं चला माशाल्लाह। 4 साल दावत करके आइसक्रीम लेके हाँ सीरियसली, है ना? कितने की थी ये? नहीं इंडियन हाँ ये पता नहीं, बिल देखती हूँ मैं, मगर लोकल है, इतनी महंगी नहीं होगी। इसके तो बारकोड भी नहीं थे, वो लिख के वो कर रहा था। लिख के बिल बनाया। हाँ अच्छा इसलिए टाइम लग गया होगा, ये पड़ा है। सो जनाब ये आइसक्रीम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है रमज़ान की। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस मुबारक, लेकिन उससे पहले भी देंगे इंशाल्लाह, चांद नज़र आएगा तो ये उसी के लिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। और हम क्या करते हैं, किस तरह से हमारी चांद रात गुजरती है, वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो दिस मंथ इज़ द मंथ के जिसका 11 महीने इंतज़ार रहता है और वो बस पलक झपकते गुजर जाता है। आ गए जी ग्रॉसरी करके, अब हम घर पे ज़रा बैठ के गपशप कर रहे हैं और बड़े मज़े के किस्से एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। असलम भाई ने एक किस्सा शेयर किया जो इतना फ़नी है कि हमें तो बहुत हंसी आई है। उनकी ज़ुबानी आपको दोबारा सुनवाती हूँ मैं फरमाइश करके। भाईजान की होया सी एक दफ़ा ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੂਟਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪੈਪਸੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਗਲਾਸਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। मेरा फोन था। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਬੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਚਾਹ ਦਾ ਕਾਵਾ, ਕਿਹੜਾ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕਾੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੋਰ ਅਜਾ ਕਾਵਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਬਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਪਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। मतलब जैसे हम ले गए थे हेलो सो अनसोशल। वो मैं उनको वीडियो दिखा रही हूँ। हाँ ना, उसके बाद मैंने ये कहा कि पियो पियो बेटा, पियो नहीं देगा। कहते नहीं मेरा जो फोन हम बस- साइन किया था। जैसे हमारी एक आंटी थी ना अल्जेरिया में, वो कहती हैं तिये पी पी तेरी गैस निकले। अच्छी है ना? क्या है दिखाओ? अच्छा देखो, अगर कहीं ऐसी जगह जाया जाए हसन जहाँ अली जैसे मेरा, हमारे डैडी लेके गए, तो हम हाथ लेडी साइड पे क्लैप चले गए। किया और कोई लेडीज ऐसी फिर हो कोई जान पहचान मेरा वाली फोन ना हो, साइन जैसे किया पूरा- और फिर ये रोज भी उसने मुझे दिया। बड़ा awkward feel होता है। मुझे तो खैर बहुत वाह फैन मोमेंट। यस ये डैडी और मैं गए थे, तब भी मैं ऑटो में बैठी थी और उस वक्त मुझे कोई भी नहीं मैं जानती थी। नहीं पहचान, तो वो बड़ी awkward position होती है। अच्छा और एक दफा ईमान ने क्या किया था? ब्लीच वाला हाँ Bleach पर। उसने ब्लीच पी लिया था रूह अफ़ज़ा समझ के। और हम लोग सैलॉन में थे। हाँ तो मैं बता रही उफ हूँ, उस वक्त क्या टाइम था, क्या टाइम था। वहाँ तक मैं बताती हूँ कि चांद रात थी, सैलॉन में मैं अपनी बहन से अल्लाह जन्नत बख्शे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। मेरे बाल स्टाइल हो रहे हैं कि जी अब घर जाने का टाइम है, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, हाँ छोटी थी आप, वो तो ब्लीच पी के खेल और मैं समझ रही हूँ कि दे आर ओके। इतने में ईमान आई है मेरे सामने और मैंने इसकी शक्ल देखी है, इसकी आंखों में पानी और यूं कर रही है लाइक शी इज़ चोकिंग और समथिंग। मेरी तो जो जान निकली है और मैंने फिर फ़ौरन पूछा कि क्या हुआ है, क्या हुआ है ईमान? पता चला इतने में किचन से एक लड़की भागती हुई आई। उसने कहा कि ये जो ब्लीच था
सफाई वाला, वो इसने रूह अफ़ज़ा समझ के पी लिया। ओ माय गॉड। मेरे भाई शबाज और याया घर पे कार्ड्स खेल रहे थे, मैंने फ़ोन किया, उस दिन मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया हुआ था, तो मैंने कहा कि फ़ौरन इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। खैर उन्होंने कहा मैं आता हूँ। मेरे भाई तो यूँ 2 मिनट में पहुँचे और उसके बाद हम इसे ये अच्छा काम किया था कि मेरे सैलून में एक लड़की थी, उसने वॉमिट करा दिया था इसे फ़ौरन, फिर पानी पिलाया थोड़ी देर के बाद, थोड़ा दूध पिलाया या पानी, तो शी डिड नॉट थ्रो अप विच वाज़ अ गुड साइन। तो थोड़ी बेहतर लग रही थी, लेकिन फिर भी इसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ इसका स्टमक वॉश हुआ और उसको चेक किया। उन्होंने कहा अगर इसने पानी टॉलरेट कर लिया या कोई लिक्विड उसके बाद टॉलरेट कर लिया तो दैट मीन्स के ठीक है। तो वो जो वॉमिट करा दी फ़ौरन, वो बहुत अच्छा काम किया। तो वो ये मैडम अभी हैं। ये मैंने बात बताई थी। और ये शर्ट भी आपने मामू की पहनी हुई है ना? ये हुआ था ना, हाँ। हम तेज गाड़ी चला रहे थे, डैडी ने मामू को बोला आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हुआ था? बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे जब ईमान गाड़ी की थी, तो डैडी ने मामू को बोला आहिस्ता चलाएं। मामू ने गाड़ी रोकी, बोले बाहर निकले बाहर निकले। मामू कहा आप हाँ, बहुत stressed हो रहे। चलाऊंगा। ये हुआ था टाइम्स के सिग्नल पे। एक Yeah, I मिनट, know. ये भी यही करते हैं, अगर जैसे कहीं जा रहे हैं ना तो गाड़ी तेज चलाएंगे ना, मैं बोलूँगी आज नहीं बहना तू उतर जाना, रक्शे चाहिए, हैं भाईजान? रक्शे चाहिए। नहीं कितनी दफा अच्छा मजाक ना कहने हो। ना क्या एक दफा क्या हुआ असल में क्या, इस दफा शगुफ्ता आंटी को मैं कह रही हूँ मेहंदी लगाएं। हाँ हाँ लगवाए ना शगुफ्ता आंटी। सही। पाँव पे भी। मुंह पे भी। पता है लोग मुंह पे भी लगाते हैं, कमर पे भी लगाते हैं, हर जगह वो लगाते फिर नहीं, अब कपड़े भी मैंने तो ऐसे देखे वो पहनते हैं आईब्रोज पे मेहंदी का ना। वो टैटू गले भी तो लगवाते इतने इतने बड़े पहनते हैं ना, फिर हैं। पेट में भी लगाते हैं। एक दफा यहाँ तक मेहंदी लगाई हुई ठीक लड़की ने। अल्लाह हाँ, वो तो ब्राइडल बाजुओं पे पे लगाते हैं यार, नहीं, टांगों पे नहीं टांगों लगाते पे यार। भी लगाते लगाते हैं वही। हाँ, हाँ, मैं कर रही थी जो डेपलेक्स पे एडवांस मेकअप एंड हेयर कोर्स। ये बात है 1997 की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा टेस्ट था तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने 2 मॉडल्स लेके आनी है सुबह, एक स्टाइलिंग की और एक कट की। मैंने कहा ओके। अब मैंने कहा शगुफ्ता भाभी को मैं जानती हूँ, तो शगुफ्ता भाभी को मैंने फ़ोन किया, मैंने शुरू कहा से ऐसी कि मॉडल लगे। तुसी मेरा मॉडल बनना है और कल मेरा एग्जाम है। उन्होंने कहा ओके, पहुंच गई। दूसरा मैंने कहा हाँ शमीम, मेरी एक दोस्त आगा खान में थी शमीम, उसको मैंने कहा यार शमीम तुम कल फ्री हो? हाँ मेरी तो छुट्टी है। वही नर्स। हाँ, मैं क्या शमीम यार कल मेरा पेपर है तो तुमने आना है, मैंने वो मेरा बहुत इसकी मार्किंग होगी तो तुम आ जाओ, मैंने तुम्हारा हेयर स्टाइल बनाना है। अच्छा ठीक है, दोनों के साथ बात डन होगी। मैं खुश पूरी रात सोच रही हूँ क्या करूँगी बालों के साथ, अच्छा ऐसा करूँगी, पूरा प्रिपेयर करके जैसे मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम ही था। तो सुबह जब मैं पहुँची हूँ और मैंने शगुफ्ता भाभी के जो बाल खोले हैं, इतने बाल, इनको समझ ना आएगा, मैंने तो सर पकड़ लिया कि मैं इन बालों का करूँ क्या। खैर इतने लंबे बाल थे, सीरियसली मैं डर गई, और लंबे भी और इतने मोटे माशाल्लाह। होते थे। अच्छा, ये मैंने सर पकड़ा, मैंने कहा अच्छा चलो शमीम से शुरू करती हूँ अभी, फिर तब तक मेरा दिमाग थोड़ा काम करेगा। शमीम के मैंने बाल खोले तो 4 बाल। या अल्लाह मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये तो मेरा अलग इम्तिहान हो गया, क्योंकि मैंने इन लोगों को जब देखा बाल बंधे के साथ देखा, कभी खुले नहीं देखे थे। खुले हुए बाल देखे ही नहीं, तो मुझे इस अंदाजा ही नहीं था, अंदाजा बिल्कुल। नहीं था ना इनको। उफ तौबा, बड़ी मुश्किल से शमीम को बैक कॉम करके उसका थोड़ा वॉल्यूम करके कुछ ना कुछ मैंने किया, और ਤੁਹਾਡਾ कट किया सी ना कुछ कीता थी। हाँ, कुछ तो किया था। कर करा के पास हो गई बहरहाल, लेकिन वो जो धमाके 2 लगे हैं ना मुझे दोनों के बाल देख के, तौबा। ईमान जितने एक्सपेरिमेंट मेरे बालों के साथ हुए हैं ना, अगर कोई सी और के होते ना वो हाथ में आ जाते थे। तो आपके फिर भी इतने हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये रमज़ान बहुत ही खुशियों, बरकतों, रहमतों वाला साबित हो, और अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाने की तौफीक अता फ़रमाए जो हमारे अंदर ज़ंग आलूद लोहे की तरह बसे हुए हैं, और जिनसे जान छुड़ाना हमारी अना का मसला बन चुका है, और न जाने कौन कौन सा मसला बन चुका है। अल्लाह ताला इस मसले को, इस मरहले को हमारे लिए सहल फरमाए
कि हम अपने अंदर से बोसीदा, गंदी और पुरानी ऐसी आदत जो कि सही नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए हम उन्हें सही समझते हैं कि वो हमारी पुश्तों से चली आ रही हैं, लेकिन वो सही नहीं है, तो हम उनसे निजात पा सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, मैं घर जा रही हूँ। आज के दिन का थोड़ा सा मैं आपको हाल बता दूँ। दरअसल जो ऊपर का लाउंज है हमारा, वो बहुत ही मतलब वो निगलेक्टेड और मोस्ट इग्नोर्ड पोर्शन है हमारे घर का। तो मैं ये चाह रही थी कि उसको ज़रा सा रीडू करूं। तो उस हवाले से मैंने जब सोचा कि मुझे क्या करना है, तो उसके लिए मुझे एक इस तरह का यूनिट चाहिए था जिसमें मैं अपनी बिस्तर की चादरें इनकॉर्पोरेट कर सकूं और बुक शेल्व्स हों जिसमें मेरी जितनी किताबें लाउंज में रखी हुई हैं वो रख सकूं उसमें। तो वो किसी के पास था नहीं, तो मेरे पास जो आइडिया था वो उन्होंने ड्रॉ करके और वो बना के रख लिया है। अब वो उसके मुताबिक मुझे बना के 1 हफ़्ते बाद डिलीवरी करेंगे, तो होपफुली बहुत अच्छी सी चीज़ बन जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि ऊपर वाला यूनिट ऐसा बन जाए लाउंज कि वहाँ पे सारी बहनें जब साथ हों, तलहा, हमज़ा, तो वो सब आपस में इस तरह का टाइम गुजारें। टीवी हो उनके पास, म्यूज़िक हो, कॉफ़ी मशीन हो, सो दैट शुड बी लाइक अ प्योर हॉलीडे प्लेस फॉर देम। तो बस अब सोचा है जब तैयार होगा तो आपको दिखाऊंगी और साथ साथ शामिल रखूंगी। तो नबीहा का मुझे फ़ोन आया कि मम्मा आप कहाँ हैं, मैंने रमज़ान विश करना है, मैंने दाल चावल और कीमा बनवाया है, आप आइए हम खाना साथ खाएं। तो अभी मैं पहुंची हूँ घर, तो मैं अपने बच्चों से मिलूँ, उनको रमज़ान विश करूँ। हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों रमज़ान मुबारक, रमजान मुबारक। रमज़ान मुबारक। कैसी थी आपकी शॉपिंग? शॉपिंग तो नहीं, मैं तो ऑर्डर करने गई थी अपना वो। रमजान मुबारक। ऊपर हो जाओ, मुझसे नहीं झुका जा रहा। क्या लाएंगे? क्या खाना है? बताएं क्या लाएंगे? गच रसमलाई, मम्मा गच बकलावा। ये कौन बकला? कैसे पता? मुझे रसमलाई खानी थी। सही बताओ। एंड डेली स्वीट्स की बहुत दिल चाहता, कब से मीठा नहीं। I want my baklava right now. Period. अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये बाबरकत महीना आ गया, लगा जैसे कल की बात थी कि हम रमज़ान गुजार के, ईद गुजार के देखें 1 साल गुज़र भी गया और पता भी नहीं चला। तो पहला रोज़ा है, अभी यूज़ टू होने में भी टाइम लगता है। अभी मैं 4 बजे दिल चाहा कि मैं अभी सहरी कर लूँ, फिर चाय का भी दिल चाह रहा है, जबकि सहरी में मैं दूध हल्दी पीती हूँ, बट दोबारा फिर बहुत हैवी हो जाएगा। तो मैं अभी यही कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ कि क्या करूँ। सो पहले तो मैंने अपना खैर हल्दी वाला अंडा तो बना लिया है, सी, और ब्रेड में लेके आई हूँ स्प्रिंग से इस दफ़ा चिपाटा, और ये रेडी है। मतलब इसको सिर्फ हल्का सा स्लाइस करना है, हल्का सा सेक के, और फिर ये टॉकिंग अबाउट रमज़ान और आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी गुज़रा, क्योंकि ऊपर का लाउंज मैं कर रही हूँ ट्रांसफॉर्म, और उसके लिए अभी मेरे पास कुछ दिन फ्री थे। मैंने आज पिक किया शगुफ्ता भाभी को और हम दोनों निकल गए नर्सरी में एक चीज़ बनने के लिए देनी थी। पहले मैंने ढूंढी, मुझे नहीं मिली, फिर मैंने उससे ऑर्डर किया, 1 हफ़्ते में वो आ जाएगी इंशाल्लाह। ईद से पहले बहुत सी चीज़ें जो हैं वो घर को डीक्लटर करना है। अव्वल तो बहुत सी चीज़ें जमा हुई थी और वो सब आई एम गिविंग अवे लॉट ऑफ स्टफ़, और
लेकिन अभी मैं पहले देख लूँ कि किस तरह से मुझे जब रूम बाय रूम सेट करूँगी। हया को पीला नहीं चाहिए, हया सेट के मेरा रूम जो है वापस से वाइट करें, तो वो वाइट वॉश भी कराना है ईद से पहले। तो कल मैं ये सारे अरेंजमेंट्स करती हूँ। प्लस मेरे घर में ये इलेक्ट्रिक का काम बहुत बड़ा वायरिंग का आ गया है, तो वायरिंग मुझे दोबारा से उसका बोर्ड वोर्ड सब वो लूज़ है, तो इट्स वेरी डेंजरस। मुझे उन्होंने कहा है कि भाई आप जल्द से जल्द ही काम कराएं। तो बस उसी का अभी मैं वो सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फ़ाइनल करके उनसे काम कराना है अभी। एंड वो काम तो प्रायोरिटी पे है, वो हो जाए तो उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों पे मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो मैं सैरी करूं, सैरी करके फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को बहुत सारी दुआएं दे दूं कि अल्लाह करे आपका ये महीना रमज़ान के सही एसेंस के साथ गुज़रे इंशाल्लाह, और इतना कि वो एसेंस अगले रमज़ान तक बरकरार रहे। आमीन आमीन आमीन। और मेरी ब्रेड हो गई है रेडी। आई थिंक आई मेक दूध हल्दी। नीचे मैं इसका डाली का हनी लेके आती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। दूध हल्दी मेरा तैयार होने वाला है। दूध हल्दी के बहुत फ़ायदे हैं जी। अगर आपको दूध, वैसे लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं आप लोग, तो फिर आप लैक्टोस फ्री दूध में बनाएं, बट बनाएं ज़रूर। और आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं दूध में, और उसके साथ फिर हल्दी और काली मिर्च डालें, बट कंसल्ट योर फिजिशियन फर्स्ट कि अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो फिर आप उनसे पूछ के ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो ये दूध हल्दी बॉयल हो गया है, बस इसको थोड़ा सा और मिक्स करते हैं। एंड अब मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों के साथ ज़रा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, बिकॉज़ ये सारा फेज़ जो था ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था, बिकॉज़ सो मच हैपेंड एट वंस एंड देन एकदम से काम शुरू हो गया, विच वाज़ गुड इन अ वे कि मैं बिज़ी हो गई। मगर आई डोंट नो, जब आप ज़िंदगी में अपने प्यारों के लॉसेस फेस करते हैं तो वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उस चीज़ का आपके ऊपर रहता है, और इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता वो। एंड बस आई फील लाइक यू नो डेली चीज़ें जो मैं शेयर करती हूँ उसी बहाने मैं ज़रा एक्टिव हो जाती हूँ, और इट गिव्स मी सो मच। एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो ये है कि मैं एकदम से जैसे ज़िंदा हो जाती हूँ जब मुझे ये लगता है कि हाँ मुझे कुछ रेनोवेट करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ बनाना है, कुछ प्लान करना है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत एक ज़िंदगी की उमंग देती हैं, मेरे अंदर हौसला बढ़ाती है मेरा। तो आहिस्ता आहिस्ता से जब आप थोड़े से फारिग होते हैं ना ज़िंदगी से, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप एक्चुअली हैं क्या, आपको क्या पसंद है, और आप अपने आप को जानना शुरू करते हैं फिर। तो मेरा भी आई थिंक वही फेज़ चल रहा है। इट्स मेनोपॉज, इट्स डिप्रेशन, इट्स लो मूड्स, लो एनर्जी, एवरीथिंग एट वंस, एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तो बस इंशाल्लाह विल फेस इट। आता रहता है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, तो ये गुज़र जाएगा। ये भी एक उसूल है ज़िंदगी का कि जब आप कोई चीज़ कंट्रोल ना कर सकें और कोई चीज़ आपके इख्तियार से बाहर हो तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें, और जब भी कोई मुश्किल आए तो चाहे वो हल हो या ना हो, वो गुज़र ही जानी है, वो वक्त गुज़र ही जाना है। सो यू शुड टेल योरसेल्फ दैट
दिस टू शैल पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलें जी, मैं अब अपनी सहरी करूं और सहरी के बाद फिर नफल पढ़ के बच्चों को उठाऊं, उनके लिए सहरी बनाऊं। एंड ईमान की तो छुट्टियां, लेकिन नबिया यूनिवर्सिटी जा रही है, उसकी बल्कि कल ज़्यादा टाइमिंग है, वो 4 साढ़े 4 बजे वापस आएगी। तो कल उसकी 3 क्लासेस हैं, सो डिफरेंट टाइमिंग्स में। तो चलें इंशाल्लाह कल फिर सुबह मुलाकात होती है, दोपहर में देखते हैं क्या करते हैं हम। अच्छा यहाँ था रिमोट, पता है मैं कब से ढूंढ रही हूँ। गुच्छा कैसे कर सकती है, कैसे गुच्छा कर सकती है मेरी बेला। इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है और अब मैं वो काम कर रही हूँ जो याया करते थे, फ्रूट चाट अपने हाथ से बनाना। ईमान मैडम पढ़ रही हैं, राहिब चना चाट बना रहा है और शलजम गोश्त आज मैंने खाना था। मेरी एक फ़ैन थी, वो मेरे सैलून में अपने घर की सब्जियां तोड़ के दे के गई थी। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी शक्ल याद आ रही है लेकिन मुझे नाम नहीं याद, इसलिए अगर देख रही हैं तो समझ गई होंगी। आपने अमरूद भेजे, शलजम भेजे, हरी प्याज भेजी और साग भेजा और उसके साथ साथ आपने गुड़ भेजा। थैंक यू, मैं सब खाऊंगी। तो आज वो शलजम मैंने बनवाए। तो खाना खाएंगे, उसके बाद इफ़्तार से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी वॉक करके आऊँ। धूप जाती जाती धूप का टाइम बड़ा अच्छा होता है, तो पहले मैं फ्रूट चाट बना लूँ, फिर हल्की सी वॉक करके आऊँगी, तब तक इफ़्तार हो जाएगी। तो बस फिर हम पहला रोज़ा इफ़्तार करेंगे इंशाल्लाह। पपीता तो याया की चाट में ज़रूर होता था, उसके बगैर तो चाट बनाते ही नहीं थे। सेब नहीं लाए हो? सेब भी दे दो मुझे और खजूरें दे दो। हाँ खजूरें तो ये स्टार डाला था, फिर उन्होंने डाला, सबके स्टार चेंज हो गए। वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं गाइस किया हम उसको बेचारे को। शूट पे भी बिल्कुल घर वाली इफ्तार करते हैं। If you're wondering, Because of you. And fruit chaat is made by me, हमारे कैप्टन की फरमाइश पे। और ये जबरदस्त बच्चे- चाट, जबरदस्त। ये थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगी। हो जाएगी ना, अभी एक बोल उधर भी भेजा है। एंड समोसा रोल, समोसा पकौड़े, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ जो हम घर पे खाते हैं वो सब सेट पे मौजूद होता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही। तो हमारा ये 1 घंटे का ब्रेक होगा, उसके बाद हम वापस से जाएंगे अपने सीन्स की तरफ। अब ज़रा ज़्यादा एनर्जी के साथ, रोज़े में ज़रा सुस्त गला खुश्क। मुझे तो नैप टाइम एक तो होना चाहिए, अब इफ्तारी के बाद एक नैप टाइम। पहले जो ले लेते हो भाई तुम लोग नैप। नहीं वैसे पता है हम लोग जब बार शूट कर रहे होते ना, वहाँ पर क्या होता है, साउथ अफ्रीका में मैं कर रहा था, वहाँ पर 45 मिनट का ब्रेक होता था और वहाँ पे क्रू होता था। इतना खाना खाते थे वो लोग, पता नहीं क्यों। सही है, हम लोग क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा ले रहे होते थे, वो इतना सारा जल्दी खाते थे। 10 से 15 मिनट में खाते थे, आधे घंटे की नैप लेते थे सब, जाके पूरा क्रू सो रहा। और नबील भाई का बस चलता है कि वो खुद भी नहीं, लंच भी नहीं कर रहे होते। अक्सर सुनते ना कि वो बैठे नहीं, पर जैसे ही सब लोग खाना खा के आ जाए तो वो बस कंटिन्यू। अच्छा, ऐसे में कैसे नैप लेगा बंदा जब डायरेक्टर बाकी के क्रू कर लेता था। हम प्लेटें बना के नबील भाई नाश्ता कर लें, खाना खा लें। काशिफ बहुत अच्छी चाय बनाई, आज ऐसी चाय चाहिए मुझे, धुआं निकलती हुई। ठीक है, पक्का हो गया। बस ये केतली जहाँ रखी है वहीं रखी रहे। चले जी गाइस, अभी ये महमूद साहब मेरे बाल बना रहे हैं क्योंकि इफ़्तार के बाद रिफ़्रेश होके हम वापस जा रहे हैं अपने सीन्स की तरफ। तो अब हमने जाना है, ये लोकेशन है यहाँ पे DHA फ़ेज़ 8 में, बहुत ही खूबसूरत घर है ये, जो कि मेरा घर दिखाएंगे। और आप ये प्रोजेक्ट देखेंगे ईद के बाद ARY पे। और कासिम अली मुरीद बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मेरा फ़र्स्ट टाइम है उनके साथ ये काम करने का, बिकॉज़ उन्होंने मुझे इश्क़ जुनून में मुझे बता रहे थे कि अप्रोच किया था, बट देन आई डिडंट हैव डेट्स, तो वो भी प्रोजेक्ट इनका बहुत अच्छा गया था। तो अब ये प्रोजेक्ट में फ़रहान
सईद, सना जावेद और सबा हमीद और कौन कौन है, बहुत सारे हैं। कभी ये फैसल काजी मेरे साथ थे, जोया नासिर हैं, या बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा है। और मेरा जो फरहान के साथ बॉन्ड है, एंड ही सच अ स्वीट किड, बहुत अच्छा है। तो हाँ, या फरहान ताहिर। तो जी आप ये प्रोजेक्ट देखेंगे। अब मेरे बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट आप लोग देखेंगे, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के बाद मैं लेने वाली हूँ छोटा सा ब्रेक, ताकि मैं सैलॉन को थोड़ी अटेंशन दूँ, एक ट्रिप लगाऊँ जल्दी से कहीं पे, या कुछ और काम कर लूँ इंशाल्लाह। तो जी ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इस दुनिया को अमन और सलामती की जगह बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।